मंच को प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेता हूं और आप सभी को बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं विनम्रता पूर्वक नमन करता हूं कि आप अपने बहुत से आवश्यक कार्यों को छोड़ करके बहुत देर से यहाँ बैठ करके हमें सुन रहे हैं, जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। कुछ लोग बहुत उदास से बैठे हैं, उदास मत बैठिए। जिंदगी में उदासी तो चाहे कोई दे देगा, आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं इतना देने के लिए। हमारे पास आइए, मस्त रहिए, आनंद लीजिए। जीवन में हंसी का बहुत जरूरी स्थान होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है। हंसने वाले केवल तब मुस्कुराते हैं जब सेल्फी लेते हैं, बस। या तैयार हो रहे हो कहीं जाने के लिए तो शीशे में देख के खुद मुस्कुरा लेते हैं, फिर उसके बाद तो बड़े लोग बन जाते हैं। ना कोई उन्हें देख के हंसता, ना वो किसी को देख के हंसते। इसलिए मस्त रहिए। मेरे पास कविता कुछ नहीं है, आपकी साहित्य की इस बहुत ही शिरोमणि नगरी में मैं आया हूँ। कविता तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन हाँ हंसा जरूर लूंगा। हंसने के लिए आप तैयार हो जाइए कि जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। ताली नहीं बजी, इसलिए ये मुझे लग रहा है कि श्रोता हमारे जबरदस्ती बैठे। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। यहाँ से सब अपने अपने घर जाएंगे, और जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में जा। इसलिए मजे से जितना हंस सकते हो, ताली बजा सकते हो, यही बजाइए। इसके बाद घर में कोई गारंटी नहीं है कि आप हंस भी लेंगे। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मत रहिए, जिंदगी में कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका साथ आपका साया भी नहीं देगा। इसलिए आप अपने आप खुश रहिए, आनंद लीजिए। हमारे देश के लोग बड़े शरीफ हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। और यहाँ उन्नाव के तो खास तौर पे बता रहे थे मुझे अभी हमारे आशु जी कि यहाँ के लोग छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। देखो 1-2 ताली बजे। एक भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप ताली बजा रहे हो। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। ये है उन्नाव की धरती साहब। एक हमें साहब दिल्ली वाले लोग इतने ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार, और धोखेबाज इतने हैं। केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सबने कहा, लेकिन जेल के दरवाजे के अंदर कोई नहीं घुसा, एक अकेले को जाना पड़ा, है ना धोखेबाज। कैसे हैं कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चालों बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चालों बदल देते हैं।
ससुराल बदल देते हैं। यहाँ ताली बहुत जोर की बजाई, आपने जिस वजह से बजाई है वो बात नहीं है। मेरे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ससुराल पहुंच जाती है दूसरे मोहल्ले में। वो बात जहां की तहां है। मैं आपको देखो, कवि को हंसाने के लिए कितना गिरना पड़ता है। अब मैं गिर के दिखाऊंगा तब हंसेंगे। जब कोई गिरता है तभी लोग हंसते हैं, कोई उठता है तो चिढ़ते हैं, जब गिरता है तब हंसते हैं। हा हा हा, अब मजा आया। ये हमारे आदरणीय आशु जी सवेरे में जल्दी आ गया, घर में बैठा है, अपने घर में एक ऐसा पिल्ला लेके आए हैं। मैंने कहा ये कहां से लाए हो पिल्ला? ना तो उसका मुंह दिखाई देता, ना उसकी पूंछ और ना उसके पैर, बाल ही बाल दिखाई देते। तो सिर्फ बाल ढेर ढार से रखे। सोफा के पास में जाके बैठा था तो वहां बाल से रखे थे। मैंने, भाई साहब ये क्या है? बोले ये मेरा पिल्ला है। भाई पिल्ला ऐसा होता है, इसमें तो मुंह ही नहीं दिखाई दे रहा है। बोले जैसे मैं वहां से लाया हूँ, विदेश गया था कविता पढ़ने, तो होनोलुलु से लाया। ये होनोलुलु में कैसे पिल्ले मिलते हैं? हाँ, ये चाय बनवाने के साथ मैंने उस पिल्ले को उठाया, मैं देखूं कैसा है होनोलुलु का। यहाँ के तो पिल्ले देखे, होनोलुलु का कैसा है। जैसे ही उसको उठाया उसमें से आवाज आई, वही मैंने की पिल्ला ही है। मैंने 3-4 बार उसको प्यार किया, पुचकारा, ऐसे करके दौड़ के आए, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ। तो बोले रे 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 क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे तुम जिधर से इसे पुचकार रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है। तब से ऐसा जी खराब सा हो रहा है कि चाय भी अच्छी नहीं लग रही है। अभी तो और गिरूंगा। ताली तो ही बजती है जब गिरता है। ये पिल्ले जो है धीरे धीरे पलते हैं, अच्छे लोगों के यहाँ पलते हैं तो अच्छे आचरण सीख जाते हैं, और सड़क पे पलते हैं तो सड़क जैसे हो जाते हैं। किसी बड़े घराने में पलते हैं, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश सीख जाते हैं, और जहाँ मद्रासी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो वो सीख जाते हैं। अगर यहाँ का अंग्रेजी वाला पिल्ला अंग्रेजी घर में पला हुआ हो तो उसको आवाज दो, कम ऑन कम ऑन, वो तुरंत आएगा, आके एकदम पैरों से लिपट जाएगा। ऐसे ही चाहे वो तमिलनाडु का हो, ये बड़ी वो फटाफट दौड़ के आता है। लेकिन हमारे देसी वाला जो सड़क वाला है उसको आप ऐसे बुलाओगे तो काटेगा उसको, क्योंकि ना तो तमिल आती, ना तेलुगु, ना इंग्लिश, उसे हिंदी आती है। उसको बुलाओ औ औ औ, फटाफट आ जाता है। तो देखिए अब ये कुत्ते बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो ये अपनी पत्नी को कैसे बुलाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, बिल्कुल। और ये ध्यान से सुनना, और आपने देखा भी बहुत होगा, बहुत देखा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अब आगे ध्यान देने लगो। इंग्लिश मीडियम वाला बुलाता है अपनी पत्नी को, वाइफ 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 वाइफ, दौड़ के आती है, ऐसा करके आएगी, उसे मिलेगी, खुश हो जाएगी। कविता नहीं है जो मजे ले रहे हैं, मैं गिर रहा हूं। ये कविता नहीं है, मैं इनको हंसाने के लिए गिर रहा हूं। कहां तक गिरूंगा देखो, कब तक नहीं हंसोगे। अभी और देखो, अगर उछलने जाओ कुर्सी पे से। अब देखिए वो देसी जो हमारा गली वाला है ना, गली वाला, उसको इंग्लिश नहीं आती। क्या हो गया? अरे देखने दो इसे ना। क्या बात। अब गली वाला जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में बोल नहीं सकता, तो अपनी पत्नी को सीधा गली में खड़ा होगा, पूंछ ऊपर करेगा ऐसे करके, और सीधे आवाज लगाता है, बहू बहू। तभी मोहल्ले वाले ईंट मारते हैं, साला बहू हमारे घर के पास ही बुलाया थे, तो एक ईंट पड़ती है उसमें, बहू।
एक इंजेक्शन का असर है। फिर आते हैं पिल्ले। पिल्ले पूछते हैं पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ, तो कैसे बोलते हैं? चलिए अब कविता सुनाते हैं। देखिए इलेक्शन आ गए हैं, एक कविता में ऐसी साहित्यिक सी पढ़ दूं, जरा लगे कि मैं पढ़ भी लेता हूँ अच्छी सी। बाकी एक मैं आपको ऐसे ही एक्टिंग वाली सुनाऊंगा। इस समय चुनावी दौर चल रहा है। इस समय यूपी में 9 सीटों के लिए इतनी जोर की लड़ाई हो रही है, इतनी 100 के लिए नहीं होती। इस समय धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी थाली पे लड़ाई नहीं होती, लास्ट वाले टुकड़े पे लड़ाई ज्यादा होती है। जैसे मैं खाऊंगा ऐसे मैं खाऊंगा, ये हाल है। तो एक कल्पना है जैसे जंगल में चुनाव हो रहे हैं, जंगल बना दिया, देश पूरा जंगल हुआ है कि जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, कि जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, कि झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ, और काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ, चेहरे बदल निकल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। अब आपकी कविता की तरफ दृष्टि घुमाऊंगा कि कौवे सुरीली तान में कोयल से गा रहे, कौवे सुरीली तान में कोयल से गा रहे, और बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे, बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे, पत्थर के दिल पिघल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए, कि भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे, यह देख दिल दहल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। और देखिए नेता तो नेता, नीतियां भी कम नहीं है। सिंघनी भी मेमनों को लोरियां सुना रही, सिंघनी भी मेमनों को लोरियां सुना रही, और चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही, चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही, सारे ही खल बदल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। और गठबंधन की राजनीति से गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, और मृगराज शेर खान अब महंत बन गए, मृगराज शेर खान अब महंत बन गए, और मिलकर सभी निकल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए।
सब अपना अपना असली रूप त्याग करके बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम, काइंड हार्टेड होकर के पब्लिक के सामने आते हैं। एक जीव ने तो कमाल ही कर दिया साथ जंगल के, जिस पर जो बन सके कर्म महान कर दिए, जिस पर जो बन सके कर्म महान कर दिए, और सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए, सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए। क्यों कर दिए? कि माला डालने में किसी लग न जाए, वोटिंग में ना खलल पड़े, चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े, चुनाव। वो तो रोना आता है। पिछले बार में मोदी जी ने सारी मैदान साफ कर दिया, जब पहली बार आए 14 सब साफ। फिर इसके बाद दोबारा से बाबा आए, बाबा ने सब साफ। फिर इसके बाद फिर मोदी, फिर साफ, फिर बाबा, फिर साफ। कभी मोदी, कभी योगी, कभी गाय वाला, कभी चाय वाला, कभी गाय वाला, कभी चाय वाला। इन दोनों के हिस्से में आ गई। अब ये किसी को जीतने ही नहीं दे रहे। जो जीतता है उसके साथ तो सब लोग हो जाते हैं, जो हारता है उसके साथ कोई नहीं आता, सब भाग जाते हैं उसे छोड़ करके। तो मैं अब आपको एक बात बताने जा रहा हूं। एक घर पे गया मैं, उनके पति देव हार गए थे, महिला रो रही थी, परेशान, दुखी, बोली कि हम तो भैया बर्बाद हो गए। मेरे की क्या हुआ बहन जी? अरे हम तो मोदी और योगी की हवा फिर चल गई। मैंने की तुम्हारी हवा क्या क्या हुआ? तो बोली भैया हमारी तो लिकड़ गई। तो वो जिस तरह से बता रही थी, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपके सामने उसी भाषा में बताना चाहता हूँ। स्वागत। अरे हवा चली, अरे हवा चली, आंधी आई। रे भैया माला मत बना, मेरे तो हार गए। अरे बहन कुमार, अरे हवा चली, आंधी आई, फिर हुई गया बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया ताली मत बजाओ, मेरे तो हार गए। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ, और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने सीना ताने, पहुंचे राहुल के धार रे पिया, रे पिया। अरे तुम्हें हंसी आ रही है, मेरे तो हार गए, बर्बाद हो गई मैं तो। अरे मैं गया भैया गोरखपुर गया एक दिन, वहां एक चारपाई में बैठी बैठी बेचारी रो रही थी। सर्दी के दिन थे, स्वेटर बुन नहीं थी, बुना भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, कैसे उदास हो? अरे भैया बर्बाद हो गए हम तो। क्या हो गया? अरे ये योगी ने हमारे हरवा दिए। तो मैंने कहा तुमने कहीं नहीं समझाया नहीं, ये पार्टी बदल लो, जब इसमें हार ही रहे हो तो बदल क्यों ना लेते? तो वो हुई यही बात कह रही थी, अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ। भैया अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान
ये द्वार रे मेरे पिया। अरे भैया ये कविता नहीं है, मजा ले रहे हो तुम। ये कविता नहीं है। ये पंजाब में गया जी, पंजाब में केजरीवाल ने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आजपा सब पे चूना लगा दिया, सब भगा दिया। वहां भी एक रो रही थी पंजाबी में, पंजाबी मेरी समझ में नहीं आती। तो मैंने की बहन जी क्या हुआ, क्यों दुखी हो? बोली बेटा 80 हार गए। मैंने की 80 हार गए, हमारे तो 7 हारे हैं। बोले 80 माने हम। अरे मैंने 80 माने हम होता है। बोले हाँ। और तब मुझे याद आया मैं वृंदावन जा रहा था साहब, एक कुएं में से आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ। मैंने कौन है कुएं में? तो अंदर से आवाज आई 80 है। तो मैंने की भैया एक होता तो मैं निकाल लेता, 80 नहीं निकाल पा। अगर मुझे तब पता लगी होती कि 80 माने हमें तो मैं जैसे तैसे करके से निकाल लेता। वो भी ऐसे रो रही थी, बेकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कह यही रही थी क्या? अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला से मिलिया और खास खास के खुल खुल कर मफलर में घुस जाओ पिया तुम एक टिकट। अरे नहीं माने छितर खाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। अरे एक बोतल और पिया। रोने वाली सुना दो एक और, उसमें भी हंसी आएगी। चलो वैसे मैं सुना दो, अपने ही रोने की हाल सुनाता। देखो परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मियाँ बीवी झगड़ते हैं और झगड़ने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। जब तक घर में कोई रिश्तेदार नहीं आता तब तक लड़ाई रहती है, और जैसे ही रिश्तेदार आया घर में चाय की पत्ती ले आओ, चीनी ले आओ और शुरू हो जाती बातचीत। एक दिन तो मेरे घर में झगड़ा हो गया करवा चौथ वाले दिन। करवा चौथ के दिन की हंसी आएगी आपको। झगड़ा हो गया, मैं तो चला गया, वो तो सुबह से भूखी, मुझे लग रही थी भूख, उसने बनाई नहीं रोटी। मैंने 4 ब्रेड पे चटनी लगा के फटाफट खा के भाग लिया वहां से। शाम को आया मैं 7 बजे, तो बोली मैंने मेहंदी घोल कर रखी थी वो कहाँ है? और एक मैंने की वो मेहंदी थी, मैं तो चटनी समझ खा गया, तभी फीकी फीकी सी लग रही थी, स्वाद नहीं आ रहा है। तुझी पत्नी से झगड़ा हो जाए तो बड़ा रगड़ा हो जाता है। मंच पे भी 2 बेटियां बैठी हैं, 3 बैठी हैं और यहाँ भी हैं। मैं 2 लाइनें बेटियों के सम्मान में देता हूँ, क्योंकि मैं बेटियों को बहुत प्यार और सम्मान देता हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। एक बेटी मेरे घर में भी आई है साहब, मेरे ससुर साहब की। उस पे क्यों हंस रहे हो? इतना सम्मान सब बेटियों को देता हूं, उतना उसे भी देता हूं, लेकिन वो बेटी है ससुर साहब की, कई बार गुस्से में आ जाती है, फिर वो किसी की नहीं सुनती, मेरी भी। फिर मैं सीधा, पुलिस भी काम नहीं करती, पुलिस भी फिर समझौता ही कराती है। उनके तुम क्यों बीच में आ गए, हमारे घर की लड़ाई है, पुलिस भी कुछ नहीं कहती। फिर सीधा ससुर साहब को टेलीफोन करता हूं
कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अरे अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, और पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अरे थप्पड़ खा कर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। एक और समस्या है कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। अरे कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। बजा दो ताली भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सम्मान।